जोहार, मैं दसमत सोरेन। आज हम बातचीत करेंगे ऑफबीट फोकस पर। ऑफबीट फोकस ये हमारा एक साप्ताहिक स्पेशल कार्यक्रम है। इसमें हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की बातें। तो आज हम स्पेशली आप सबों के लिए लेके आए हैं देश और दुनिया से गरीबी के संबंध में हम बातचीत करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो देश भारत दिन प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ने के बावजूद जिस तरह से गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, यह बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसी संबंध में हम एक छोटा सा रिपोर्ट आपको पेश करते हैं। आज देश और दुनिया, पूरा देश महंगाई को लेकर चिंतित है। लोग परेशान हैं कि कैसे हम अपनी जीविका की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। जब कभी भी हमारा कोई आदमी हाट बाज़ार में थैले को लेकर जाता है, एक समय था कि हम हाट बाज़ार में 100 रुपये लेकर जाते थे तो कई सारी सब्जियों को झोला में भर के लाते थे और भर भर के लेके आते थे। मगर वर्तमान जो आलम है, 100 रुपये का कीमत बहुत ही घट गया है। घट इस लिहाज से घट गया है कि एक किलो टमाटर का दाम 100 रुपये के करीब पहुंच गया है। जो घर का जो सर्वाधिक उपयोग में आता है आलू, वह भी 30 से 40 रुपये की ओर आगे भाग रहा है। बंदा गोभी, वो भी करीब 100 के आसपास पहुंचने वाला है। तो इस तरह से साग सब्जी से लेकर के टमाटर, करेला, कद्दू, बरबट्टी, प्याज, करेला, ये सारा चीज़ इतना ज़्यादा हो चुका है दाम कि अब ये जो है एक आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जा रहा है। बाहर कहने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति दिन भर में 150 से लेकर 200 रुपये तक कमाता है। महज 200 रुपये काम करके अपना घर किस तरह से चलाए, ये बहुत चिंता का विषय है। ना वो अपना घर को ठीक से चला पा रहा है, ना ही अपने परिवार को ठीक से देख पा रहा है, ना ही उसका खान पान का स्तर अच्छा हो पा रहा है। तो इस तरह से जो पारिवारिक स्थिति है, परिवार का जो बजट है, वो बहुत ही गड़बड़ है और वो चिंता में है। जो घर का मालिक है वो सोच में पड़ा हुआ है, आखिर हम जाएँ तो जाए कहाँ। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो अक्सर महंगाई को लेकर बात तो करते हैं, मगर उचित मंच पर जिस जगह पर अपनी बातों को रखना चाहिए, उस मंच तक बातों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देश स्तर में बाजार समिति बना हुआ है, किसानों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए ई-नेम का भी गठन हुआ है। उसके तहत
किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करने की बात चल रही है। ओके, कौन है? महंगाई आम आदमी के कमर को तोड़कर रख दी है। लोग सोच में पड़ गए हैं, आखिर वर्तमान जो समय है, इस समय हम करें तो क्या करें। आलू का दाम 30-40 रुपया भाग गया है, प्याज का दाम 50 से 80-90-100 की ओर भाग रहा है। माने हम जहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ हमको राहत नहीं है। तो इस तरह से जो भी लोग हैं वो अब सोच में पड़े हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें, कमाएं तो कितना कमाएं, कहाँ से लाए। सरकार इस ओर बिल्कुल चिंतित नहीं है। आइए आज हम इस महंगाई के संबंध में, हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच में दिन रात जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को समाधान कर रहे हैं। तो आइए उनसे सीधा हम मुखातिब होते हैं। सुनील गुप्ता जी नमस्कार। सुनील गुप्ता जी, ट्राइब टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद दशमत सोरेन जी। सुनील गुप्ता जी, आज हम लोग महंगाई के संबंध में आपसे बातचीत करने वाले हैं। और जैसा कि आप दिन रात जनता के बीच में जुड़ करके उनके सहयोग कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनकी किन किन तरह की समस्याएं हैं उनके बीच, तो हम विस्तृत जानकारी जो है आप ही से आज हम ज़्यादा जानना चाहेंगे कि आप दिन रात जो है उन लोगों से मिलते हैं, तो जनता के बीच रह करके आपको क्या आभास होता है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जनता की कमर तोड़ चुकी है महंगाई। आपको घरेलू महिला लोग जो गैस चूल्हा और सिलेंडर पे खाना बनाती है, आज वह दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि महिलाओं संतुलन बिगड़ गया है, जिसके चलते उन लोगों का पारिवारिक स्थिति तालमेल नहीं बैठ रहा है। दूसरी बात, पुरुष वर्ग अगर बाजार जाते हैं, जैसा आपने बोला कि कोई भी सब्जी 50 रुपया से कम आपको नहीं मिल रही है। आप साधारण आदमी अगर जाता है सब्जी लाने के लिए, तो मजबूरन सब्जी की करमतोड़ महंगाई को देखकर वह चाहते हुए भी सब्जी नहीं ले पाता है और घर वापस आ जाता है। आप अगर हम कहीं दूसरे जगह जाते हैं, अपना टू व्हीलर से अगर हम कहीं जाते हैं, तो वर्तमान परिवेश में आज 100 रुपया से ज्यादा पेट्रोल की कीमत हो गई है। तो मध्यम वर्ग के लोग कहां से इतना पैसा लाएंगे, जबकि कहीं इनकम ऑफ सोर्स कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। तो दिनों पे दिन स्थिति बदतर होते जा रही है और महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ गई है, जिसके चलते आम जनता
भूखमरी के कगार पे पहुंच किए हैं और उनके सामने आने वाले दिनों में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, ये करम तोड़ महंगाई पर अगर अंकुश नहीं लगी तो। सुनील जी, आप जनता के बीच में रह करके, चलिए आपने ये बताया कि उनका गैस का जो दाम है वो बहुत अधिक जो है बढ़ गया है, उसके अलावे जो सब्जी के जो वर्तमान दाम है वो भी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है, और जिसकी वजह से वो परिवार का जो गाड़ी है उसको चलाने में वो काफ़ी अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। तो ये जो दिन प्रतिदिन हर दिन महंगाई बढ़ रहा है, आपको जनप्रतिनिधि नाते आपको क्या लग रहा है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से यहाँ की सरकार है, चूंकि सरकार को जनता की समस्या को समझनी चाहिए, जनता की समस्याओं को समाधान करने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन समाधान यहाँ नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, जो कि महंगाई पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो रहे हैं। दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर तनिक भी अंकुश नहीं लगा रही है और महंगाई ऐसी स्थिति पे हो गई है तो कि अगर केंद्र सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाई तो आने वाले दिन में यहाँ की जनता केंद्र सरकार को हटाने का भी काम करेगी, वह भी दिन अब दूर नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, केंद्र सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने की जरूरत है ताकि मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ राहत मिल सके, जीविकोपार्जन उनका हो सके, उनका परिवार अच्छा से चल सके। अगर ऐसा केंद्र सरकार नहीं करती है तो आने वाले दिन में आम जनता केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। सुनील जी, और एक चीज़ है कि गांव देहात में अक्सर ये दिखने को मिल रहा है कि जो लोग गांव देहात में अपनी जीविकोपार्जन किसी तरह से खेती बाड़ी करके अपने घर बार में रह रहे थे, पूरा परिवार में खुश थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि गांव के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अपने गांव को छोड़ कर के अन्य शहरों में पलायन कर रहे हैं। माने वो इस तरह की जो नई समस्या उत्पन्न हो गई है, ये देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। विगत कोरोना काल में हम सबों ने देखा था कि लोग चेन्नई चले गए हैं, कोई दिल्ली चले गए हैं। वो लोग जब लौट रहे थे तो आने के क्रम में कई लोगों का देहांत जो है रास्ता में हो गया। तो जी जी, इस तरह जो गांव से पलायन कर रहे हैं लोग, क्या लोगों को अपने राज्य में किसी तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है? क्या वे लोग ज़्यादा कमाने की लालसा में बाहर जा रहे हैं? राज्य सरकार में भी हमारे झारखंड में नौकरी का अभाव है। कहीं भी युवा वर्ग को लेके शिक्षित वर्ग के लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है। कहीं भी रिक्तियां नहीं है कि युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग काम कर सके। राज्य सरकार किसी न किसी कारणवश बहुत सारी वैकेंसियां है जिसको भर नहीं पा रही है, जिसके कारण यहाँ की जनता, झारखंड की जनता दूसरे शहर की और पलायन कर रही है और इसी पलायन के दौरान में उनके साथ इस तरीका का की घटना घट रही है। इसलिए कहीं ना कहीं इस राज्य सरकार भी जिम्मेवार है। राज्य सरकार इसलिए जिम्मेवार है कि अगर झारखंड के पास इतनी ज्यादा संपत्ति है, इतनी ज्यादा खनिज संपदा है कि अगर वह चाहेगी तो कोई भी बेरोजगार नहीं रह पाएंगे, सारे लोगों को रोजगार मुहैया हो पाएगी। मगर राज्य सरकार कहीं ना कहीं चूक कर रही है, जिसके चलते बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रही है, शिक्षित वर्ग को काम नहीं मिल पा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है। झारखंड में कहीं भी कोई दूसरे देश के लोग पूंजी को निवेश नहीं कर रहे हैं, उद्योग धंधा। हम लोग आगे की बातचीत करेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आप सबों के साथ, सुनील के साथ बातचीत करेंगे।
हम बातचीत कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि सुनील गुप्ता जी से महंगाई के संबंध में, और एक अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही जल्द उनको जो है आपके बीच में रूबरू कराते हैं। हाँ, आज हम जिस तरह से देश की वर्तमान स्थिति है, महंगाई जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। आखिर हम अपनी दैनिक जीवन जो है कैसे हम गाड़ी को आगे बढ़ाए। टमाटर की कीमत जहां हम उसे 10 रुपये में ख़रीदारी करते थे, आज वह हमको जो है 60 से 70-80 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है। उसके बाद जिस सब्जी आलू को खरीदते थे हम 10 से 15 रुपये के बीच, वह भी जो है 30 से 35 रुपया हो गया है। इस तरह से जितने भी गरीब लोग हैं उनके माथे पे अतिरिक्त जो है भार आ गया है। लोग परेशान हो गए हैं कि आखिर हम अपनी जीविका को कैसे चलाएं। देश की 15 करोड़ आबादी जुड़ी हुई है। तो आइए हम फिर हमारे बीच सुनील गुप्ता जी का फिर से स्वागत करते हैं, और साथ में हमारे एक पंचायत प्रतिनिधि है किशोर कुमार जी। किशोर कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। किशोर कुमार जी, आपसे ही मैं शुरू करता हूँ। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम कर रहे हैं। ये जो पंचायत चुनाव हुआ है, जनता को सहूलियत देने के लिए ही की गई थी। आपको क्या लगता है कि यह पंचायत चुनाव होने के बाद निचला स्तर के जो गरीब व्यक्ति हैं, क्या गरीबों को उनका अभी तक लाभ मिल पाया है? क्या वे लोग अपने स्तर से कुछ ऊंचा उठ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद ट्राई टीवी को, हम लोगों को महंगाई के ऊपर की बात को रखने का मौका देने के लिए। आज हम पंचायत प्रतिनिधि ग्रासरूट में हम लोग काम करते हैं, जमीनी स्तर पे हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं जो महंगाई की स्थिति है, इससे जो हमारे गरीब वर्ग हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, खेतिहर मजदूर हैं, छोटे छोटे कंपनियों में काम करने वाले ठेकेदार मजदूर हैं, इन तमाम लोगों को महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ी है। आज आप अभी बता रहे थे जिस तरह से कि आज आलू 25 से 30-35 रुपये किलो हो गई है, टमाटर जो 10 रुपये किलो हम लोग खरीदते थे, आज कोई भी सब्जी मार्केट में 60 रुपया से नीचे नहीं है। इसके चलते गरीबों की थाली से आज जो लोग सब्जी भात खाकर भी, दाल ऑलरेडी पहले से महंगा हो चुका है, सरसों तेल जो हम 50 रुपया किलो खरीदते थे वो 200 रुपये किलो हो चुका है। तो जो भी हम लोग गरीब के थाली में जो सब्जी भात भी वो लोग खा लेते थे, के थाली से सब्जी भी गायब होने को आज उतारू है। और जो सरकार हमें चावल गरीबों को देती है, जो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, लाल कार्ड के माध्यम से, लोग गरीबी के कारण चोखा भात खा के भी अपना काम चला लेते थे। लेकिन आज आलू भी इतनी महंगी हो गई है कि लोग चोखा भात पे भी आज लाले पड़ गए हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो ये महंगाई है, ये मुख्य रूप से जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, खेतिहर मजदूर हैं, छोटे छोटे कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, जो ठेला ठुमके वाले लोग हैं, उनके ऊपर इसकी बहुत अधिक मार पड़ी है और गरीबों का कमर टूट चुका है। हम सरकार से ये आग्रह करते हैं महंगाई की ओर ध्यान दें, ताकि हमारे जो गरीब वर्ग हैं उनको भी भारत में जीने का अधिकार। चलिए सुनील गुप्ता जी, फिर मैं इसी बात को आपके पास ले जाता हूँ। ये जो अभी जो स्थिति है जनता की, लोग महंगाई की वजह से उन लोगों का जो जीवन स्तर है बिल्कुल ही बने दयनीय होता चला जा रहा है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति को कैसे हम दुरुस्त करें? गांव में वैसे कौन सा योजनाएं चलाया जाना चाहिए कि गरीबों का जो स्तर है वो थोड़ा दुरुस्त हो जाए? सुनील गुप्ता जी, इसके लिए गरीबी को दूर करने के लिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को सबसे पहले महंगाई पे
अंकुश लगाने की जरूरत है, महंगाई को काबू करने की जरूरत है और इसके लिए कल कारखाने, उद्योग धंधे को बढ़ावा देना है। शहर के लोग, गांव के लोग, अगर जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग नौकरियां करना चाहते हैं, वैसे लोगों को नौकरी देके, वैसे लोगों को रोजगार देके हम गरीबी पे बहुत हद तक अंकुश लगा सकते हैं। मगर इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सक्रिय होना होगा। उद्योग धंधे, कल कारखाने में बढ़ावा करना होगा। देश विदेशों से पूंजीपतियों को बुला के अपने यहाँ निवेश करवाना होगा, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया हो सके, शिक्षित लोगों को रोजगार मिल सके। तो आने वाले दिनों में बहुत हद तक गरीबी की स्तर को दूर की जा सकती है और गरीब के लोगों पर, गरीब लोगों को कुछ नौकरियां देके, रोजगार देके उन लोगों की जो जीवन शैली है उसको समानांतर की जा सकती है। इसके बाद मैं फिर एक सवाल किशोर कुमार जी से, किशोर कुमार जी के पास फिर एक सवाल मेरा है कि आप पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पंचायत को लोगों के विकास के बारे में दिन रात चिंतित कर रहे हैं। पंचायत के अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते हैं, वो किसी तरह से धान उपजाकर, साग की उपज कर अपनी जीविका चला रहे हैं। वे लोग भी सबसे ज़्यादा गरीबी की मार को झेल रहे हैं। उन लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय हो सकता है? हमारे जो पंचायत के मुख्य लोग हैं, जो किसी पे ही उससे ज़्यादा डिपेंडेबल रहते हैं, उसके लिए सरकार को चाहिए कि उसके लिए पशुपालन की व्यवस्था की जाए, उसके लिए मछली पालन के लिए उनको प्रोत्साहित की जाए, उसको और भी विभिन्न तरह की ट्रेनिंग देकर उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए। और हमारे जितने भी ग्राम क्षेत्र के नौजवान हैं, वो काफ़ी जवान हैं, आजकल वो शिक्षित भी हैं और वो चाहते हैं कि विभिन्न तरह का ट्रेनिंग लेकर वो देश की सेवा करें और देश की रोजगार बढ़ाने में भी वे को सक्षम महसूस करें। इसके लिए हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं, उनके लिए हम लोग चाहेंगे कि कृषि के साथ साथ की आय को बढ़ाने के लिए सरकार को गौ पालन के क्षेत्र में, पक्षी पालन के क्षेत्र में, मुर्गी पालन के क्षेत्र में हमारे ग्रामीण इलाका में ध्यान देनी चाहिए और को बढ़ावा देनी चाहिए। जहाँ पे मत्स्य पालन की सुविधा हो सकती है, जहाँ पानी की सुविधा हो, वहाँ पे मत्स्य पालन के लिए नौजवानों को ऋण देकर, उनको अन्य सुविधाएं देकर उनको प्रोत्साहित करनी चाहिए। मुर्गी पालन हो, सुअर पालन हो, इन तमाम जो इस तरह की ग्रामीण परिवेश में हमारे नौजवान कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, इस तरह की योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए और रोजगार की ओर में सरकार को इससे अधिक से अधिक हमारे ग्रामीण नौजवानों को रोजगार मिल सके। किसी तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह चापाकल रिपेयरिंग ट्रेनिंग हो, चाहे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो। आज के डेट में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान IT के क्षेत्र में भी ट्रेनिंग प्राप्त करके अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नौजवानों को संवादने की जरूरत है, उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। उनको किस तरह हम ऋण उपलब्ध कराकर, किस तरह अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके रोजगार को जो ग्राम स्तरीय उद्योग धंधे हम लगा सकते हैं, इस तमाम चीजों को सरकार को ध्यान देकर रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीण इलाका में प्रोत्साहन देनी चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए। तभी हम ग्रामीण इलाके के जो आय है उसको आर्थिक मजबूत कर पाएंगे, हमारे गांव के लोग भी आर्थिक उत्पन्न हो पाएंगे, तभी हमारा रोजगार की अपेक्षाएं हैं वो अधिक बढ़ेगी और हमारे नौजवान किशोर जी, एक समय हुआ करता था, हम अक्सर ये बातें करते हैं कि हमारी जो गांव है उसमें 80% लोग जो है निवास करते हैं कुल आबादी के, मगर अभी गांव में निवास करने वालों की जो संख्या है धीरे धीरे घटती चली जा रही है। वो 65 के करीब आ चुका है। माने वो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं गांव को छोड़कर, और शहर में
लोगों की संख्या बढ़ रही है, वो भी कहाँ, झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ रही है। तो इन झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है? या गांव में सरकार का विकास नहीं पहुंच पा रहा है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं गांव को लेकर के वो गांव तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और जो झुग्गी झोपड़ियों की जो स्थिति है, झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति के बारे में आपसे ज़्यादा और कौन जानता होगा, क्योंकि आप दिन प्रतिदिन वहां जाकर के उन लोग से मिलते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है दशरथ जी। निश्चित रूप में आज जो भारत की जनसंख्या 80% गाँव में निवास करती थी, अब वो अधिकतर जनसंख्या जो है वो हमारे अब शहर की ओर पलायन कर रही है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण आज के डेट में जो कृषि, हमारा जो कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, जो कृषि पे पूरा जनसंख्या डिपेंडेबल थी, आज हमारा जो कृषि है वह घाटे में जा रहा है। किसान को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है, किसान का उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जो किसान कड़ी मेहनत करके अपने जीवन का पूंजी लगाकर अनाज उत्पादन करते थे, उस अनाज का जो एमएसपी सरकार के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए थी, वह ईमानदारी पूर्वक निर्धारित नहीं हो रही है। और जो बिचौलिए हैं वो कम भाव में किसानों का जो उत्पादन है उसको खरीद ले रहे हैं। और सबसे बड़ी कारण आज के देश में हमारे किसानों का पलायन और जो महंगाई जिस पे आज लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं, इसमें सरकार के द्वारा जो 3 कृषि कानून लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें जो एक अधिनियम आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2021, इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने छूट दे दिया है कि आप जितना अनाज, जितना खाद्य सामग्री, चाहे वह आलू हो, प्याज हो, दाल हो, तिलहन हो, जितनी तरह की खाद्य सामग्री है, आप उसको कितने भी पैमाने पे स्टॉक कर सकते हैं। उसमें सरकार की कोई बाध्यता नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले ऐसी बात नहीं थी, एक निश्चित सीमा तक किसी भी खाद्य पदार्थ को आप स्टॉक कर सकते थे। इससे मार्केट में महंगाई नहीं बढ़ती थी, उचित दाम में लोगों को सामान मिलता था। आज सरसों तेल यदि 200 रुपया किलो है तो इसमें कहीं न कहीं जो हमारा यह अधिनियम है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2021, इसकी मार पड़ रही है। लोग, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, वे लोग बहुत बड़े पैमाने पे खाद्य सामग्री को स्टॉक कर ले रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में उसकी अभाव हो जा रही है और वे अपने अनुसार मार्केट में छोड़ रहे हैं और लोगों से बहुत ज्यादा के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है। इसमें हमारे गरीबों को ही भार पड़ रहा है। हम दूसरी बात की ओर आते हैं, जो शहर की ओर हमारे ग्रामीणों का जो पलायन हो रहा है, वह निश्चित रूप से सबसे बड़ी कारण यही है कि उनको कृषि उत्पादन में उनको एमएसपी नहीं मिल रही है, उनको उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। इसीलिए शहर की ओर रुख कर रहे हैं और शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। वहां जाकर छोटे मोटे काम के, साफ सफाई का काम करके, रिक्शा चला के, टैक्सी चला के, छोटे मोटे दुकान चला के, लोगों के घर में और अन्य छोटी छोटी काम करके झुग्गी झोपड़ियों में वो अपना बसेरा जमाए हुए हैं और अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो जिस हिंदुस्तान की हम लोग परिकल्पना किए थे, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिंदुस्तान पर परिकल्पना किया था कि हमारे कृषि प्रधान देश है, हमारे कृषि संपन्न होके लोग गाँव में अच्छे तरीके से रहेंगे, सारी सुख सुविधा गाँव में मिलेगी। लेकिन हमारे किसानों का जो कृषि उत्पादन है उनका उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण, वो घाटा होने के कारण, उनके घर परिवार अच्छे से नहीं चलने के कारण आज वो शहर से क्षेत्र में पलायन करने को मजबूर है, में अपना जीवन यापन करते हैं। किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस तरह विस्तृत जानकारी आपने जो है बताया। तो इसके बाद एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम दोनों हमारे अतिथियों से विस्तृत बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से स्वागत। हम बातें कर रहे हैं महंगाई के संबंध में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशोर कुमार जी और सुनील गुप्ता जी। तो आज जैसे कि हमारे किशोर यादव जी ने बताया कि सुदूर जो गांव देहात हैं वहाँ के लोगों को सरकारी जो योजनाएं हैं उन लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है और
चूँकि वो लाभान्वित नहीं हो रहा है सरकारी योजनाओं से, और उस वजह से उनका जो स्तर है वो ऊंचा उठ नहीं पा रहा है, चूँकि उसके पास अभी वर्तमान में वह ऐसी स्थिति है कि उसके पास खेती के लिए काफ़ी कम ज़मीन है और प्रकृति का वार भी उनके ऊपर है, समय में बारिश नहीं हो रही है और जिसके वजह से वह अपने परिवार की गाड़ी को चला नहीं पा रहा है, सरकार भी उसका सहयोग नहीं कर रही है और उसके सामने अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जीने मरने वाली स्थिति। अब करे तो क्या करे। धरातल में महंगाई चरम पर है, दाम अब छोटी चीज़ें, हम धनिया पत्ता को ले, बंधा गोभी को ले, फूल गोभी को ले, नींबू को ले, करेला को ले, किसी भी वस्तु का दाम 2-3 रुपये में मिलना तो ये असंभव सा लगता है। ये सभी जो है 10 रुपये तक में भी नहीं मिल रहा है। माने 10 रुपये की चीज़ बाज़ार में यदि हम खरीदना जाना चाहे या जा कर के खरीदना चाहते हैं तो आपको ये 10 रुपये तक में कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाला है। चूँकि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हर किसी चीज़ का किलो में जो है 30, किसी का 40, किसी का 50, माने इस तरह से जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। अब करे तो क्या करे। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास थोड़ी बहुत काम है तो किसी तरीके से वो अपना जीविकोपार्जन कर ले रहा है, लेकिन जो लोग गरीब व्यक्ति हैं उनके पास काम भी नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। अब कैसे वो अपने परिवार को मैनेज करे, उसके पास घर परिवार को देखना है, बच्चों को पढ़ाना है। अब करे तो क्या करे। इस स्थिति में वो बिल्कुल ही फंस चुका है। अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हाँ, सुनील जी, आज जिस तरह की जो महंगाई है ये चिंता का विषय तो है। गांव देहात की यदि हम बातचीत करें इसी महंगाई को लेकर के, तो गांव देहात में हाल के दिनों में कुछ सालों से बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि लोग वहां से किसी न किसी बड़ी सरकारी योजना की वजह से विस्थापित हो रहे हैं। अब वो लोग विस्थापन का शिकार होकर के गांव को छोड़ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि विस्थापन भी गरीबी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है? हाँ सुनील जी। जी, विस्थापन भी इसका एक कारण हो सकता है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस पे पहल करने की जरूरत है। इसकी खामियां को समाप्त करने की जरूरत है ताकि विस्थापित लोगों को सुचारू रूप से कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। सुनील जी, आप पंचायत क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खुद एक पंचायत प्रतिनिधि हैं, सरकारी योजनाएं आप तक पहुंचती है। आप जनप्रतिनिधि के रूप में जो उन लोगों तक कई सारी योजनाओं को पहुंचाते हैं, क्या आप सरकार का जो योजना है उससे क्या आप खुद संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सरकार की हर योजना फेलियर है, कागजी पे चलती है, कहीं धरातल पे नहीं चलती है, लूट खसोट की योजना है। आप अगर जमीनी स्तर पे देखेंगे तो ये योजना सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार चालू कर देती है, लेकिन हकीकत अगर आप धरातल पे जाइएगा
तो वो योजना आपको देखने को नहीं मिलती है। लूट खसोट का एक अड्डा बन चुका है। कागजी कार्रवाई में आप टोटल योजना को देखिएगा, मगर आप धरातल पे आइएगा तो कहीं वह योजना नहीं है। इस तरह सरकार से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं और एक कमाने का जरिया किसी न किसी रूप में योजना को बना दिया गया है और यह योजना के तहत बीच वाले लोग पूरा लूट खसोट किए हुए हैं, पैसा कमा लोगों को दे रहे हैं। शिकायत इसकी करती है तो वो शिकायत भी नहीं होती है और उल्टे शिकायतकर्ता के ऊपर इतना दबाव पड़ने लगता है कि दोबारा वह शिकायत करने से डरते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की हर योजना फेलियर है, धरातल पे नहीं पहुंच रही है, आम जनता इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, गरीब लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं धनी व्यक्ति के लोगों को, सम्मानवान व्यक्ति के लोगों को, जो राजनीतिक दल के दबंग व्यक्ति हैं, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बाहुबली नेता लोग हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलती है, लेकिन गरीब गुरुआ को इस योजना अगर कोई ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी से इसकी जांच कराई जाए तो जनता के बीच दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसलिए सरकार की योजना से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं और अगर आप आम आदमी बन के एक गांव के लोगों से आप पूछिएगा तो गांव के लोगों में कहीं भी सरकार की योजना जमीनी स्तर पे नहीं पहुंचती है, लेकिन वह कागजी स्तर पे आप पूरा उस योजना को देखने को मिलेगी। इसलिए सरकार की अधिकांश योजना फेलियर है, जनता तक नहीं पहुंच पाती है, आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है, गरीब व्यक्ति लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए सरकार की योजना से मैं बिल्कुल असंतुष्ट। सुनील जी, चलिए, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप खुद यदि ऐसा सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर रही होगी, लेकिन जनता को इससे राहत कैसे दिलाई जाए, जनता तक कैसे वो योजना पहुंचे, उसका क्या उपाय हो सकता है आपके दृष्टिकोण से? सबसे पहले जनता को ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जमीन से जुड़े लोगों को विधायक, सांसद, पंचायत प्रतिनिधि बनाने की आवश्यकता है, ताकि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सके, कमीशन खोरी के खिलाफ आवाज उठा सके और लगा सके। और सरकार को भी ऐसे पदाधिकारी को नियुक्त करना होगा जो कमीशन खोरी में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको इस तरीका से सजा देनी होगी कि दोबारा वह इस तरीका का गलती करने पे लाख सोचे और दोबारा इस तरीका का कोई गलती नहीं कर सके। इसलिए जनता को ऐसे लोगों की चुनने पूर्वक सदन में, विधानसभा पटल में रख सके और भ्रष्टाचारियों और कमीशन खोरियों को जेल के सलाखे के पीछे डाल सके। सुनील जी, ये जो है संसार, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, तो इन उतार चढ़ाव के बीच हमें महंगाई भी झेलना है, गरीबी भी झेलना है, और जो सुदूर जो गांव देहात में हैं, कृषक हैं, कृषक परिवार हैं, उन तक योजनाएं जो नहीं पहुंच रही है, तो उन सबको कैसे हम सुदूर गांव तक पहुंचाए, उसकी जवाबदेही सरकार की ओर से किसकी होनी चाहिए? सरकार की ओर से राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो मुखिया है, उसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से वही है। अगर राज्य सरकार के मुखिया चाह जाएंगे कि हमको भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना है, कमीशन खोरी पे अंकुश लगाना है, गरीब गुरुआ को मदद करना है, गरीब लोगों तक हर योजना को पहुंचाना है, तो बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन राज्य की मुखिया ऐसा नहीं चाहते हैं। राज्य के मुखिया भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने पे असक्षम है, कमीशन खोरी पे अंकुश लगाने पे वह असक्षम है। इसी कारण
इसका कहीं ना कहीं राज्य के मुखिया दोषी है। राज्य के मुखिया अगर जिस दिन चाह जाएंगे उस दिन परिवर्तन हो जाएगा और आम जनता तक सही योजना पहुंचने लगेगा। चलिए सुनील जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके लिए राज्य के जो मुखिया हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि उसके अंतर्गत जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको उस संबंध में थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि जनता उनसे जुड़ी हुई है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस महंगाई के संबंध में आपकी बातों को रखने के लिए। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, आज बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और महंगाई से आम जनता परेशान है। तो इस कड़ी में महंगाई को लेकर के हम आगे भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। फ़िलहाल आज हम ऑफ बीट फोकस से इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगले रविवार इसी वक्त।